2025 और 20 जनवरी 2025 से करंट रखते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोक बुरोक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 जनवरी को कोक बुरोक दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोक बोरोक ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 19 जनवरी को ये कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व ब्रेल दिवस, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। अच्छा, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो भारत की पुरुष टीम और महिला टीम दोनों ने खो खो वर्ल्ड कप जीता, यानी कि खो खो वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप भारत ने जीता है और खो खो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता। और कॉमन बात यह है कि दोनों ने नेपाल को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, भारत ने खो खो मेंस वर्ल्ड कप और खो खो वुमेन्स वर्ल्ड कप दोनों जीते हैं। अच्छा, भारत ने जीते हैं, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, अपना भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जिजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया? तो जिजा माता सम्मान समारोह ये अभी भोपाल में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसमें उन खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने किसी भी स्तर पर कोई भी मेडल जीता है। तो जिजा माता सम्मान समारोह, इसमें खिलाड़ियों की माताओं को सम्मानित किया गया और ये सम्मान समारोह कहाँ पे हुआ? भोपाल में हुआ। अच्छा, जब भी भोपाल की बात आती है कुछ याद आता है? भोपाल में है भोजताल। क्या है? भोजताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो ये इसरो ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और अभी इसरो के 11वें चेयरमैन कौन बने हैं? वे नारायणन। ये हैं वे नारायणन और यही इसरो के 11वें चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसका स्थापना दिवस अभी 19 जनवरी को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। आपको पता है एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2006 को, इसीलिए अभी 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। और अभी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है पता है? डीजी। एनडीआरएफ के डीजी कौन है? पीयूष आनंद। कौन है? पीयूष आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो चीन का जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, इस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चाइना ने अभी पाकिस्तान के एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान के सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवार ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं।
भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने आईएमएफ को 3.6 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो दिसंबर 2024 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है ये 35.11% बढ़ा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सोलर मोबाइल बैंड ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला? वर्जिन कोकोनट ऑयल इसको डिस्क्राइब किया प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में। 19 जनवरी का जो मन की बात कार्यक्रम था इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने डिस्क्राइब किया और इस कोकोनट ऑयल को अभी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है पता है? अंडमान निकोबार का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जीआई टैग की बात है तो अभी त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के मिराज शहर ने बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला। मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। असम के मंजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेसा को जीआई टैग मिला और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई? तो ये बेंगलुरु। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा ब्रेकअप हुआ था। 7 साल का रिलेशनशिप था। 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। तो ये बेंगलुरु में स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति ये बेंगलुरु में स्थापित की गई और बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। अभी मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना ये कुछ चीजें आप लिंक कर लिया करो। जैसे भोपाल का नाम आता है तो भोजताल माइंड में आना चाहिए। बेंगलुरु जैसे ही आप सुनते हो तुरंत आना चाहिए अच्छा इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ऐसे जब कुछ चीजों को आप लिंक कर लोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि 26 जनवरी से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। एक्चुअल में ये जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं ये उत्तराखंड में ही होने हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया और उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और जब भी मैं बोलता हूँ कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो तुरंत मान में आना चाहिए कि इसका पूर्व नाम क्या है। इसका पूर्व नाम है हेली नेशनल पार्क। ये पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क है। और जब एग्जामिनर को थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होता है तो वो पूछ लेता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से रामगंगा नदी बहती है। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेही त्योहार मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 है ये दावोस में होना है और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रतिनिधित्व इसको इंग्लिश में पता क्या कहते हैं? इंडिया को ये वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगा? तो ये अमेरिका में लग गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और आज ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ भी लेंगे और अमेरिका में टिकटॉक पर बैन भी लग गया है।
अब अमेरिका में लगा है, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए नया कानून पारित किया गया। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं बोलते। इस तरह से डिटेल में आप आंसर लिखा करो, और यकीन मानो अगर आप डिटेल में आंसर लिखने लगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, और ये मैंने